नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बीएड वर्सेस बीएसटीसी विवाद में सुप्रीम कोर्ट में 19 जुलाई की डेट लगी थी। 28 तारीख को जब सुनवाई हुई थी, मतलब कल की ही बात है, कल का ही मामला है। लेकिन साथियों, अब यहाँ पर एक विशेष अपील, बीएड छात्रों की विशेष अपील पर एमएचआरडी की स्पेशल यानी एसएलपी पड़ी थी, आप सभी जानते हैं। तो अब जो है 6 मई को सुनवाई हो सकती है। हालांकि अभी फाइनल कॉज लिस्ट नहीं है, टेंटाटिवली कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है स्टेटस, लेकिन फाइनल कॉज लिस्ट नहीं। अभी आपको दिखाएंगे हम स्टेटस दिखाएंगे। इसके पहले बता दें साथियों आप सभी को कि जस्टिस विनीत सरन सर की बेंच में ये मामला सुना जाएगा। जस्टिस विनीत सरन सर 10 मई को रिटायर होंगे और 6 मई को अगर ये सुनवाई हो जाती है तो जस्टिस विनीत सरन सर की बेंच में ही सुनवाई होगी। और अगर 19 जुलाई को सुनवाई होती है तो फिर ये बेंच तो रहेगी नहीं, क्योंकि जज साहब रिटायर हो जाएंगे तो फिर किसी नए बेंच में सुनवाई होगी। हो सकता है कि वहाँ पर फिर नए सिरे से सुनवाई हो। और कल जब सुनवाई चल रही थी साथियों, तो उसमें आप देखेंगे कि जो स्पेशल अपील डाली गई थी एनसीटी की भी डाली गई थी, उनके भी अधिवक्ता थे और एमएचआरडी के भी अधिवक्ता थे। दोनों की जो स्पेशल अपील थी या एसएलपी कह लीजिए आप, तो उसको जब उसको रीड किया गया, मतलब ऐसा होता है ना कि जब भी मामला ये जब भी स्पेशल अपील जाते हैं तो पहले उस पर चीज़ें पता होती है जज साहब को। लेकिन कल जज साहब जो है लगभग अनभिज्ञ दिखे और इसी वजह से वहाँ पर कोई भी सुनवाई प्रॉपर हो नहीं पाई और समय वहाँ पे लिया गया। और समय देखेंगे आप तो काफ़ी ज़्यादा ले लिया गया, चूँकि जून की वैकेशन हो जाती है, कोर्ट की गर्मी वाली छुट्टी हो जाती है। तो 19 जुलाई की फिर डेट वहाँ पे लगा दी गई थी। लगभग 6-7 मिनट ही सुनवाई हुई टोटल सब मिला करके। बीएड छात्रों की समस्या ये है कि जितना मामला डिले होगा, जो मौके उनके लिए हैं या जहाँ बन सकते हैं वो धीरे धीरे उनके लिए वहाँ पर समाप्त हो रहे हैं। चाहे पुरानी भर्ती हो रीट लेवल 1 की या फिर नए आवेदन हो रहे हों। अच्छा, पंजाब में आप देखेंगे जो ईटीटी वाले हैं, तो वहाँ पे क्या समस्या है कि वहाँ पे भी कोई स्टे लगा हुआ है, तो उसमें भी स्टे तोड़वाने की बात चल रही है। तो वहाँ पे भी अब देखिए, ये सब अलग अलग मामले हैं। हिमाचल प्रदेश में जेबीटी है, तो कहीं राजस्थान में बीएचटीसी है, तो ईटीटी है कहीं पर, तो कहीं पर डीएलएड है, कहीं पर बीटीसी है, जो समकक्ष डिग्रियाँ हैं। बाकी बीएड एक तरफ है। तो साथियों आप देखेंगे, एक तरफ सरकार प्राइवेटाइजेशन धीरे धीरे करती जा रही है और दूसरी तरफ जो है यहाँ पर बीएड बीएचटीसी का विवाद चल रहा है। जहाँ पर भी भर्तियाँ हो रही हैं वहाँ पर बीएड छात्र चाहते हैं कि उन्हें प्राथमिक में मौका मिलता रहे। एनसीटी की जो अधिसूचना हो उसको बहाल किया जाए। राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटी 28 जून 2018 का जो गजट है उसको रद्द किया था। अभी आप देखेंगे एमपी टेट वाले जो छात्र हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग जो बीएड वाले छात्र हैं उनका रिजल्ट रुकवाएं। तो अब उसके आगे उसमें जो भी चीज़ें हैं सभी की अपने अपने वहाँ पर निजी राय है, क्या कौन क्या चाहता है। बीएड के छात्र हैं तो चाहते हैं कि हम प्राथमिक के लिए एलिजिबल रहें। बीएचटीसी या बीटीसी या डीएलएड या एनटीटी या ईटीटी या फिर जेबीटी, तो ये छात्र चाहते हैं कि हम केवल प्राथमिक के लिए हैं तो हमें प्राथमिक के लिए ही रखा जाए, उसमें बीएड को न लाया जाए। या तो फिर हमें भी जो टीजीटी है, पीजीटी टीजीटी है, या फिर जहाँ पीजीटी में बीएड भी चाहिए। अभी देखेंगे जो वैकेंसी आई है राजस्थान पीजीटी वाली, उसमें बीएड भी चाहिए। कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, केवल मास्टर डिग्री नहीं, हमने तुरंत बता दिया था आप सभी को कि पीजी प्लस बीएड डिग्री, केवल पीजी वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अक्सर ऐसा होता नहीं है, पीजीटी की वैकेंसी में केवल मास्टर डिग्री की आवश्यकता होती है, बीएड उसमें अर्हता हो, बीएड उसमें ये होता है कि प्रेफरेंस मिलेगा, ऐसा होता है। तो लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर बीएड होना चाहिए। तो साथियों एक बार आपको स्टेटस दिखा दे पहले। यहाँ पर देवेश शर्मा वाली याचिका है। यहाँ पर देखेंगे टेंटेटिवली केस में भी लिस्टेड ऑन लाइकली टू बी लिस्टेड 6 मई 2022 और ये एक्सेप्ट हो चुका है माननीय न्यायालय की तरफ से। और मुझे लग रहा है साथियों कि ये सुनवाई जो है आपकी फ़ाइनल हो सकती है। तो लगभग 2-3 दिन आप, अभी तो आज 29 है, अभी थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा कॉज लिस्ट का, यानी 6 मई की कॉज लिस्ट आए। और हमको लग रहा है कि जो मेन कॉज लिस्ट होगी या फिर हो सकता है सप्लीमेंट्री में भी आए, नहीं तो मेन कॉज लिस्ट में ही आपका आ जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। तो जो रीज़न था कि एसएलपी पढ़ नहीं पाए थे जज साहब पूरी तरह से, या मामले को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, उन्हें थोड़ा समय चाहिए था, तो अब यहाँ पर ऐसा होगा नहीं। तो हो सकता है कि इसमें कोई राहत मिल पाए बीएड के छात्रों को, क्योंकि बीएड के छात्र लगातार राहत की मांग कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बीएड के छात्रों को यहाँ पर राहत मिल जाए।
अभी आप देखेंगे बीएचटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल सर, बीएड की तरफ से पीएस पटवालिया सर पूर्व जज भी रह चुके हैं चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। तो दोनों ही सीनियर अधिवक्ता हैं, बड़े अधिवक्ता हैं, सुपर अधिवक्ता हैं, और उनके साथ एओआर की भी टीम है, अन्य अधिवक्ता भी हैं। बाकी गवर्नमेंट देखेंगे तो बीएड के पक्ष में है। एमएचआरडी मंत्रालय के द्वारा भी आज का एसएलपी डलवाई गई है। एनसीटी ने भी अपनी एसएलपी डाली है अपनी अधिसूचना को बचाने के लिए। तो जो भी होगा साथियों, अब तो कोर्ट यही डिसाइड करेगा। हम आप तो यहाँ पर केवल कोशिश कर सकते हैं, चाहे आप बीएचटीसी के पक्ष में हो या फिर आप बीएड के पक्ष में हो। तो ये कुल मिलाकर के आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना थी इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को आप लोग लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।